हेलो फ्यूचरर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम करने वाला है एनाटॉमी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट, ठीक है, जिसमें आपके एम्स में भी आपके एनाटॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, जेएनएम से भी आते हैं, एम्स से भी आते हैं, एनएम से भी आते हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं, नोट सेट में भी आते हैं, ठीक है, और पैरामेडिकल में भी आते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें हम 50 एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। ओके बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्नोफाइड बोन इज क्लासिफाइड, ठीक है। जो स्नोफाइड बोन है, आपकी जो हड्डी है, वो किस प्रकार की हड्डी है। तो लॉन्ग बोन कहलाई जाती है, या फ्लैट बोन, या इरेगुलर बोन, या फिर सिस्मॉइड बोन। बताइए बताइए बताइए, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो चलो आंसर रिवील करते हैं। तो फर्स्ट को एमसीक्यू का आंसर होगा आपका यस, इरेगुलर बोन, ठीक है, जिसे आप एनियम हड्डी भी कहते हैं, और ये आपकी स्कल में पाई जाती है। ओके, और बटरफ्लाई शेप की होती है, ठीक है बच्चा। और इसमें ये आपके की पॉइंट है, इन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम इसको की स्टोन बोन भी कहते हैं। ओके बच्चा, तो चलिए नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है, सेकंड है आपका, विच क्रिनिकल नर्व्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। सूंघने की क्षमता के लिए कौन सी कपाल तांत्रिका जिम्मेदार है। बताओ, ऑप्टिक नर्व होती है, नहीं, ऑफ ऑल्फैक्टरी, टर्मिनल नर्व, या फेशियल नर्व। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। जो ऑल्फैक्टरी होती है ना, वो हमारी सेंसरी का काम कर, सेंसरीज की मतलब गंध जो होती है, जो नाक तक पहुँचाने का काम करती है, वो ऑल्फैक्टरी करती है, ठीक है। और ये आपका की पॉइंट है आज का, मतलब सेकेंड एमसीक्यूज में इम्पोर्टेंट है कि आपके क्लिनिकल नर्व्स कितनी पे होती हैं। तो 12 पेयर्स की होती हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एमसीक्यूज इज विच हार्ट वॉल्व लाई बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है। ट्राइकप्सेट होता है क्या, पल्मोनरी वॉल्व होता है क्या, या बाइकप्सेट वॉल्व होता है क्या, या आर्टरिक वॉल्व होता है। बताओ 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 बताओ। तो करेक्ट आंसर इज मिट्रियल बाइकप्सेट वॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज द पटेला इज लोकेटेड, पटेला बोन कहाँ स्थित होती है। बताओ, बिहाइंड द फीमर, या फ्रंट द नी जॉइंट, या मिडल और टू टाइबा टिबिया, या फिर बिलो फेबिला। बताओ 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 बताओ, करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। और पटेला नी को हम नी कैप भी कहते हैं, और लार्जेस्ट सिस्माइड बोन भी हमारी यही होती है। ये प्रोटेक्ट करती है नी को और री इम्प्रूव करती है मसल्स को, कि बच्चा रक्षा करने में हेल्प करती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वर्टिब्रा इज नोन एज एक्सिस, एक्सिस किस कौन सी वर्टिब्रा को कहा जाता है। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताओ बताओ बताओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब C2 जो होती है ना, सेकंड कर्निकल वर्टिब्रे, उसको हम कहते हैं। ओके बच्चा, एक्सिस देखिए, ये दिख रहा है ना, हाँ जी। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द लार्जेस्ट लोब ऑफ द ब्रेन इज, ठीक है, मस्तिष्क की सबसे बड़ा लोब कौन सा है। बताओ, ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताओ बताओ बताओ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। फ्रंटल लोब जो होती है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज विच चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल, ठीक है। ये क्या कह रहा है भाई, हृदय से रिलेटेड है ना, हार्ट से रिलेटेड है, चैम्बर हार्ट में होते हैं, ठीक है। जो हृदय है वो कौन से कक्ष की सबसे मोटी दीवार कहलाई जाती है। तो मोटा कौन सा होता है, आर्ट्रियम होता है क्या, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, या लेफ्ट वेंट्रिकल। बताओ 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 बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके बच्चा, करेक्ट आंसर लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो आगे चलते हैं। फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटायर द ट्रैकिया बाय, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, कौन रोकता है। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताओ 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 बताओ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या करता है, वो रोकने में हेल्प करता है, मतलब विंड पाइप को और फूड पाइप को अलग करता है। ओके बच्चा, नेक्स्ट है आपका विच बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विद द ह्यूमर्स, ठीक है। जो ह्यूमर हड्डी होती है ना, वो किससे नहीं जुड़ती। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताओ 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 बताओ।
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शनल बोन जो होती है आपकी उससे नहीं जुड़ता। ओके बच्चा, ह्यूमरस बोन किससे अटैच होती है? शोल्डर से, रीढ़ से, अन्ना से, एल्बो से, ठीक है, ये नर्व वगैरह अटैच करती हैं, ठीक है। करते हैं हम क्वेश्चन फिल्ट्रेशन, और एक सेकेंड रुकिएगा। फिल्ट्रेशन टू द किडनी ऑकर्स इन, गुर्दों की निस्त्याय फिल्ट्रेशन मतलब कहाँ होता है? अच्छा, किडनी का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ 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 बताओ, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। बोमेन कैप्सूल में आपका फिल्ट्रेशन का काम होता है। ओके बच्चा, और ये किडनी की ऐसा यूनिट आप देख लीजिएगा, नेफ्रॉन कहलाई जाती है। नेक्स्ट इज विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, ठीक है। हृदय की जो मांसपेशियां है वो रक्त कौन सी धमनी में पहुंचाते, बताओ? ए, बी, सी या डी? बताओ 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 बताओ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, वो पहुंचाती है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज आपसे पूछा है कॉम्पैक्ट बोन की फंक्शनल यूनिट क्या है? बताओ जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ बताओ बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ओस्टन जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व इज, सबसे बड़ी जो कपाल तंत्रिका है वो कौन सी है? बताओ, ए, बी, सी या डी? बताओ 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 बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वैगस नर्व जो होती है वो आपकी क्या होती है? बताओ जल्दी। हाँ, लॉन्गेस्ट कहलाई जाती है। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज द स्प्लीन इज लोकेटेड इन, जो स्प्लीन होती है वो कौन शरीर के कौन से भाग पर स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ बताओ बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाटिक रीजन में पाया जाती है आपकी स्प्लीन। ओके बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन है विच आपका विच जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। कौन सी जोड़ सभी दिशाओं की गति को अनुमति कर देती है? बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ 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 बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो, ठीक है बच्चा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोल्डर में होता है ना, जिसे आप घुमा सकते हो, लेफ्ट ऑल डायरेक्शन में कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर आपका बॉल एंड शॉकिंग जॉइंट हो जाता है। ओके बच्चा, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म है। अब मुझे कमेंट में ज़रूर अपना रिजल्ट बताना कि मैम मेरे 15 में से इतने मार्क्स आए हैं या मेरे इतने सही गए हैं, ठीक है बच्चा। अगर 12+ है तो अच्छी बात है, आपकी एम्स लेवल की प्रिपरेशन चल रही है, 10th भी आया तो अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा और मोर प्रैक्टिस करो, और 8 से थोड़े नीचे आए तो कोई बात नहीं बच्चा, आप रिविज़न करते जाइए, एक दिन आप भी अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। बट आप मुझसे प्रॉमिस करो कि मैम मैं कमेंट कर ज़रूर जाऊँगा, मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए। हर जो भी वीडियो देखता है प्लीज़ कमेंट कर जाया करो। ओके बच्चा, मैं ये नहीं कहती तुम लाइक करो, मत करो लाइक, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बट मुझे ये तो बताओ कि आपका स्कोर कितना बन रहा है ना बच्चा, ये तो कर सकते हो ना। चलो, हाँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो स्टडी जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।